हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मेरे पास एक फ़ोन आया है जो कि मॉडल है MI A3 जो कि डेड कंडीशन में था। तो ये हमारे स्टूडेंट का फ़ोन है जो कि वो कह रहे थे कि सबसे पहले रिस्टार्ट प्रॉब्लम में था, लेकिन वो बैटरी चेंज करके देख लिए फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और फ़ोन हुआ क्या कि बैटरी चेंज किया तो थोड़ा देर चल रहा था, तो उन्होंने पैक करा, पैक करते समय ये फ़ोन हो गया डेड बिल्कुल। तो उसके बाद ये हमारे पास आया फ़ोन, तो उन्होंने कहा सर देख लो, मेरे पास अभी माइक्रोस्कोप नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है दे दो, देख लेता हूँ। तो हमारे पास ये जो फ़ोन आया है, तो इसमें हमने सबसे फर्स्ट क्या करा है, डीसी रीडिंग चेक करी। डीसी रीडिंग जब हमने चेक करा तो हमें इसकी डीसी रीडिंग 200 पे स्टक मिली थी। तो 200 पे स्टक मिली थी और फ़ोन कह रहे थे कि ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ तक कि इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है जितने भी ब्लैक ब्लू वाले हैं सीपीयू से। तो सबसे पहले मैंने इसका सीपीयू ही कट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हम ग्लू कट कर रहे हैं। ग्लू कट करने के लिए हम जो ब्लेड यूज़ कर रहे हैं वो ब्लेड है हमारा 2EL का। और एसएमडी जो है वो है 861 प्रो। और एयर हम इसका रखेंगे 20 से 30 के बीच, और हीट हम रखे हैं 260। तो इस पे हम ग्लू इसका हम कट कर रहे हैं। देख सकते हो कितनी आसान तरीके से ग्लू कट हो रहा है। तो आपके पास कोई फ़ोन आता है उसका ग्लू कैसे कट करना है वो आपको मैंने हीट बता दिया है। तो देख सकते हैं कितनी आराम से कट हो रहा है। इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से कट कर लेना है। तो इसे हम कट होने देते हैं। और इसको जो हम कट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पीसीबी होल्डर को घुमा घुमा के इसका ग्लू कट किया जाता है, ताकि हमारा जो है कहीं भी कंपोनेंट मिसिंग ना हो। और हमें बहुत जूम करके इसे कटिंग करना है ताकि हमारा कोई ट्रैक कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से एसएमडी को हीट कर करके हटा लेना है, ताकि हमारा यूएफएस जो है वो ड्राई ना हो। तो देख सकते हो हम यहाँ पे लगातार हीट नहीं दे रहे हैं, हीट करके नोजल हटा ले रहे हैं, जिससे क्या होता है कि केवल आपका ग्लू हटता है, आपका कोई यूएफएस ड्राई होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं इस कंडीशन में। तो बिल्कुल हल्के हाथ से हम यहाँ पे इसे कटिंग हम कर लेंगे। तो कटिंग हो रहा है। यहाँ पे एक रजिस्टर है, रजिस्टर को हमें ध्यान देना है, रजिस्टर उखड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये उखड़ गया तो आपका सेट हो सकता है ऑन ना हो, क्योंकि ये डाटा या क्लॉक या सीएमडी की लाइन में लगे होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान देकर आपको निकालना है। तो देख सकते हो हमारा कोई भी ट्रैक डैमेज नहीं हुआ है, बिल्कुल आराम से कटिंग हुई है। हम इसे हीट बिल्कुल हल्का हल्का ही देंगे। यहाँ पे एक रजिस्टर है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ग्लू कट करने में, बट ठीक है कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो बीच में रजिस्टर दिख रहा है, जो कि हमारा रजिस्टर निकला नहीं है। अगर हम यहाँ पे एसएमडी की नोजल स्टॉप करते तो ये रजिस्टर हमारा ड्राई हो जाता है, जिससे हमारा रजिस्टर ग्लू के साथ ही निकल जाता है। तो ये बहुत ध्यान देकर आपको कटिंग करनी है। तो ये हमारा ग्लू कटिंग हो चुका है। और अब हमें आईसी को निकालना है। तो आईसी को निकालने के लिए जो हम हीट रखेंगे वो रखेंगे 350, और एयर रखेंगे हम 50। और हल्का सा हम आईसी पे डालेंगे पेस्ट। आपको पेस्ट ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा पेस्ट डालने पे बोर्ड पूरा गंदा हो जाता है। तो हल्का ही पेस्ट लगाना है और हीट करना है आईसी को। पूरा कंप्लीट चारों तरफ हीट जाना चाहिए, ये नहीं है। और यहाँ पे नोजल आपको रोकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप नोजल एक जगह रोक के रखोगे, चारों साइड हीट नहीं रहेगा, तो बोर्ड के प्रिंट टूट जाते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल जब हीट हो जाए। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि आईसी अभी कब निकालना है, तो यहाँ पे हल्के हल्के से अगर आपको साइड में जो कंपोनेंट है
वो सिल्वर होते हुए पॉइंट दिखने लग जाएँ, समझ लो कि हमें आईसी अब निकालने लायक हो गई है, आपको आईसी निकाल लेना है। तो देखो यहाँ पे हम आईसी को बिल्कुल हल्के हाथ से निकालेंगे, ठीक है? ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं निकल रहा है तो छोड़ देंगे। हल्का-हल्का हम इसमें उठाएँगे, बिल्कुल हल्का-हल्का, प्रेशर नहीं देना है आपको, प्रेशर दोगे तो प्रिंट डैमेज हो जाएँगे, तो यहाँ पे ये आईसी निकलने वाली है। तो ये देख सकते हो आईसी आपकी बिल्कुल सेफ निकल चुकी है, ना कोई प्रिंट गया है, ना कुछ गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल गई है। तो इस तरीके से आपको आईसी बाहर निकाल लेनी है। अब आईसी आपको निकालने के बाद आपको सबसे फर्स्ट बोर्ड को क्लीन करना है। तो अब हम बोर्ड को क्लीन करेंगे। तो बोर्ड को क्लीन थोड़ा-सा हम देख लेंगे कि इसमें कोई प्रिंट वगैरह डैमेज ना हो, और आपको पेस्ट डालना है और इसको आयरन से, जो इसकी बॉल्स थोड़ा गोल-गोल दिख रही हैं उभरी हुई, उनको हल्का-सा आयरन से हम छोटी-छोटी कर देंगे। तो यहाँ पर हम आयरन लेंगे और आयरन से हल्का रीशोल्डरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हम रीशोल्डरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होता है कि रीशोल्डरिंग करते समय कई बार क्या होता है कि अगर आपका हाथ हैंड स्किल अच्छी नहीं है, तो साइड में जो कंपोनेंट होते हैं वो निकल जाते हैं। तो आपको हैंड स्किल अपनी बिल्कुल प्रॉपर बनाना है, ताकि आपका साइड का कंपोनेंट मिसिंग ना हो। अभी नहीं, आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चारों तरफ अच्छे से सारे बॉल्स को रिसोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे जो इसका ग्लू है, आप आयरन से भी हल्का-हल्का से हटा सकते हो, बट अगर आयरन से क्या होता है, डैमेज होने के थोड़े से चांसेस होते हैं। तो डैमेज सारे नहीं होते हैं, कुछ-कुछ बोर्ड क्या होते हैं, उसकी लेयर हल्की होती है तो वो डैमेज हो जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको स्क्रैपर से साफ कर लेंगे। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, स्क्रैपर चलाने से पहले एक बार इसे 138 से रिसोल्ड कर लेंगे, जिससे क्या होगा, स्क्रैपर जब हम चलाएँगे तो हमारा कोई भी प्रिंट नहीं डैमेज होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं रिसोल्ड। तो ये रिसोल्ड हो रहा है। तो ये वीडियो जो थी वो साइलेंट मोड में बनी हुई थी, तो आज हमें इसे अलग से इसमें रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो चलो ठीक है। अब हम इसमें स्क्रैपर लेंगे, स्क्रैपर से बिल्कुल हल्की 280 पे हीट रखेंगे और हल्का-हल्का हीट कर के इसको हम साफ क्लीन कर लेंगे। तो देख सकते हो बिल्कुल हल्के हाथ से स्क्रैपर से हम इसे क्लीन करेंगे। कॉर्नर आपको अच्छे से क्लीन करना है, ताकि आईसी बैठाने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हमने देख चुके हैं, आप क्लीन कर लिया। अब इसे केमिकल से हम क्लीन कर लेंगे अच्छे से, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ग्लू हमारा कहाँ क्लीन हुआ है और कहाँ-कहाँ पे बचा हुआ है।
तो हमने इसे अब डिशोल्डिंग कर लिया है। डिशोल्डिंग करने के बाद इसको हम फिर से क्लीन करेंगे और क्लीन करके हमें चेक करना है कि बोर्ड में कहीं भी हमारा जो सोल्डर है वो उभरा नहीं होना चाहिए, बोर्ड हमारा बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। तो इसमें देख सकते हो हल्का-हल्का जो यहाँ पे पॉइंट स्क्रैच हो गई, वहाँ हमें यूवी करना पड़ेगा। बिल्कुल हल्का से आपको इसे क्लीन करना है और कॉर्नर बिल्कुल क्लीन कर लेना है। तो कॉर्नर हम क्लीन कर रहे हैं ताकि हम जब आईसी बिठाएं तो आईसी में कोई दिक्कत ना आए। और जो हल्के हल्के बॉल्स हमारे काले दिख रहे हैं उस पर कार्बन होते हैं, तो उनको आपको ट्यूजर से हल्का हल्का सा स्क्रैच कर देना ताकि हम जब आईसी बिठाएं तो हमारी बॉल प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। तो अब हम इसका ब्लैक ग्लू क्लीन करने वाले हैं आईसी का। तो सबसे पहले हम इस पे हल्का सा पेस्ट डालेंगे और हम इसे आयरन से रिसोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस पे पेस्ट डाल दिया है और इसे आयरन से हल्का सा रिसोल्ड करके और फिर हम क्या करेंगे, एसएमडी की मदद से हल्का सा एसएमडी से हीट देते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लैक ग्लू है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और आयरन से हम इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मक्खन की तरह क्लीन हो जाता है ये, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। स्क्रैपर से क्लीन करने पे आईसी में स्क्रैचेस आ जाते हैं, बट ऐसे अगर आप क्लीन करते हो तो आपके आईसी में एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। 100% गारंटी है। आप अच्छे से आयरन चलाओ, आपका 1% भी स्क्रैच नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से आपका ग्लू भी बहुत फास्ट क्लीन हो जाता है और आपके आईसी पे कोई स्क्रैच भी नहीं आता है। तो ये देख सकते हो क्लीन हो चुका है हमारा। अब क्लीन होने के बाद हम इसे करेंगे डिश शोल्डिंग क्लीन करके। तो इस पे हम डालेंगे फिर से पेस्ट और पेस्ट डालने के बाद अब हम इस पे चलाएंगे डिश शोल्डर। तो डिश शोल्डर जो मैं यूज करता हूँ गुडविक का, बहुत अच्छा क्वालिटी है गुडविक का। तो आप भी गुडविक का ही यूज करें, बहुत अच्छा। बाकी यार देखो, आप रिलायब का भी यूज कर सकते हो, बाबा टूल्स का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी बिक अच्छी होनी चाहिए, बिक बढ़िया चलनी चाहिए, आईसी पे स्क्रैच ना आए, ऐसे बिक आप यूज करो। और अगर आप फ्रेशर हो, जैसे आपको नहीं पता है कि कौन सी बिक यूज करनी चाहिए, तो मैं आपको जो गुडविक कंपनी का बता रहा हूँ, आप इसका यूज करो, बहुत अच्छा चलेगा। बाकी तो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कंपनी कोई भी रहे, आप बिक देख के समझ जाएंगे कौन सी बिक अच्छी है और कौन सी बिक अच्छी नहीं है। तो अब हम इसे अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर से बिक से क्लीन कर लेंगे। अब देखोगे यहाँ पे आपको जो है हल्का हल्का सा जो आईसी है इसके पॉइंट कुछ काले दिख रहे होंगे। तो कुछ लोग समझते हैं जो पॉइंट काले हैं वो उखड़ गए हैं, बट ये उखड़े नहीं है। इन पे कार्बन होते हैं, ये जो ड्राई हो जाता है बॉल्स उसकी वजह से कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इस पे क्लीनर डालते रहेंगे और वायर वाला जो ब्रश होता है उसको हम मार देंगे इस पे। देखो वायर ब्रश में मार रहा हूँ। अब इस पे आपको क्या सूखे पे नहीं मारना है, क्लीनर डालते रहना है और ब्रश मारते रहना है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लीनर डालते रहोगे, ब्रश मारते रहोगे, ये क्लीन हो जाएगा। तो देख सकते हो ये काफ़ी चमकने लग गई हमारी बॉल्स। और इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे कपड़े से। और अब हम इसे करेंगे रिबॉल। तो इसको जो साइड है आईसी का उसे हम सर्जिकल ब्लेड से साफ कर लेते हैं ताकि हमारा आईसी बिठाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देख सकते हो हमारा क्लीन हो चुका है। क्लीन होने के बाद हमें इसे टिश्यू पेपर पे बिठाना है और इसका हम लेंगे बिल्कुल सेम स्टेंसल ले सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, ये यूनिवर्सल से भी रिवॉल्व हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, 100% चल जाता है यूनिवर्सल से ही। तो आपके पास अगर स्पेशल स्टेंसल है तो स्पेशल बिठा लो, और यूनिवर्सल स्टेंसल है तो आप यूनिवर्सल से भी इसे रिवॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसे रिवॉल्व करूँगा स्पेशल स्टेंसल से, क्योंकि ये सीपीयू की स्टेंसल हमारे पास है। तो स्टेंसल निकाल लेता हूँ मैं। तो देख सकते हो हम स्टेंसल इस पे बिठाते हैं। तो स्टेंसल मैच कर लेना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो स्टेंसल बिठाने से पहले मेरा एक रूल है कि मैं क्लीन करता हूँ उसके बाद बिठाता हूँ। तो यहाँ पे देखो स्टेंसल में बिठा दिया हूँ और सारी बॉल्स यहाँ मैच हो गई हैं। अब इसको आप ट्यूजर से होल्ड करना है। अच्छा, जहाँ पे ब्लैक स्पॉट आपको दिखे या ब्लैक बॉल दिखे उसे एक बार ना फिर से स्क्रैच कर देना ताकि आपकी बॉल्स ना
बिल्कुल चिपक जाए। नहीं तो क्या होता है कि कुछ बॉल्स छूट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ हमने ब्रश मारा था तो कहीं कहीं ब्लैक बॉल दिख भी रही हैं। बाकी ठीक है, चिपक जाएगी। अगर नहीं चिपकी तो उसका भी तरीका बताऊंगा आपको, बिना आईसी को बिगाड़े कैसे सही करना है। तो यहाँ पे हम इसमें पीपीडी भर रहे हैं। पीपीडी जो हमारी है वो है 183, और उसको हल्का सा ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद 4 नंबर ब्लेड से लगाना है। 4 नंबर ब्लेड से लगाने से क्या होता है, आपका जो पीपीडी है वो प्रॉपर यानी एक बराबर जाता है स्टेंसिल के अंदर। तो अगर एक बराबर जाता है तो आपकी बॉल्स जो होती हैं एक साइज की बनती है। उंगली से लगाने पे क्या होता है कि कई बार आपकी प्रॉपर नहीं जा पाती, जिससे बॉल छोटी बड़ी हो जाती है। तो जिनका आदत है उंगली से लगाने की, उंगली से भी लगा सकता है। बाकी 4 नंबर ब्लेड बेस्ट है पीपीडी लगाने के लिए। अब यहाँ पे हम इसे अब करेंगे हीट। कोने से आपको कॉर्नर से हीट करना है, सबसे बेस्ट तरीका है। कॉर्नर से आप हल्का हीट करेंगे, और ये जब बॉल गोल होना स्टार्ट हो जाए तो आपको एसएमडी को हल्का हल्का सा आगे बढ़ते जाना है। तो देख सकते हो हमारा बॉल बनना स्टार्ट हो गया है, और हम नोजल को देखो हल्का हल्का आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और हमारी ये बॉल्स परफेक्टली बन रही है। तो ये देखो हमारी बॉल बनने वाली है। देखो, अब देखो इसमें कोई भी बॉल्स आपकी स्टेंसिल के बाहर भी नहीं आई है। ये देखो, तो हमारी जो बॉल है वो बन चुकी है। और हम इसे निकाल के देखेंगे कि हमारी सारी बॉल्स बनी है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें दो बॉल्स छूटी हुई दिख रही है हमें। एक यहाँ पे छुट्टी हुई दिख रही है, और एक वहाँ पे, और एक यहाँ पे। 3 बॉल दिख रही हैं, तो हम इस पे क्या करेंगे, इन तीनों बॉल को स्टेंसिल में लगी रहती है, हल्का सा स्क्रैच करेंगे और पेस्ट लगाकर इस पे स्टेंसिल में जो बॉल इसकी चिपकी हुई है उसी को यहाँ लगा देंगे। उसी बॉल्स को लगा के इस पे हीट मार देना, आपकी बॉल बिल्कुल परफेक्टली वहीं पे बन जाएगी। आपको बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैं स्टेंसिल से लगाऊंगा बॉल इसमें। तो पहली बॉल हमने ये रख दिया, और दूसरी भी हम रखेंगे। ये लगा दिया हमने दूसरी बॉल। दूसरी के बाद अब तीसरी रखेंगे। और ये लगा दिया हमने तीसरी बॉल। तो आपको जो बॉल निकालनी है वो उसी स्टेंसिल में निकालनी है, क्योंकि वो बॉल्स अगर आईसी पे नहीं लगी है तो स्टेंसिल में चिपकी रह जाती है। तो आपको उसी से निकालना है। उससे क्या होता है कि आपकी ना बॉल जो होती है सेम साइज की होती है। अगर आप दूसरे स्टेंसिल से निकाल के लगाओगे तो आपको छोटी बड़ी रहेगी, तो आपको कट करना पड़ेगा। तो कटिंग ना करना पड़े इसलिए आप क्या करो, उसी स्टेंसिल से निकाल के लगाओ, सबसे अच्छा सबसे बेस्ट है। उसे स्टेंसिल से निकाल के लगाओगे, आपको सिर्फ हीट मारना है रखकर, और आपकी बॉल बिल्कुल बराबर आ जाएगी। आपको चेक भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने तीनों बॉल को सेट कर दिया है। अब एसएमडी से हम इसे हीट कर देंगे, अभी ये अपनी जगह चिपक जाएगी। तो ये देखो, पहली चिपक गई, दूसरी थोड़ा सा इधर हो गई है, तो हम इसको सीधा कर लेंगे और इसको भी हीट मारेंगे। और ये हमारा दूसरी चिपक गई, और ये हमारा तीसरी चिपक गई। तो हमारी तीनों बॉल परफेक्टली चिपक चुकी हैं, और हमारी आईसी जो है वो प्रॉपर रिवॉल्व हो चुकी है। देख सकते हो बिल्कुल बराबर बॉल है सभी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसे बोर्ड पे लगाएंगे। तो बोर्ड हमारा क्लीन था। तो बोर्ड पे हम, अगर हमारा क्लीन होता है, मेरा एक रूल है कि मैं फिर भी एक बार इसे क्लीनर से क्लीन करूँगा। और इसमें देखोगे ये जो इसके पॉइंट मिले हुए दिख रहे हैं, चाहो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, चल जाता है, बट कई बार दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए मैं यूँ भी ही कर दूंगा। कोई रिस्क नहीं लेना, एक बार में सीपीयू सक्सेस ताकि हो जाए हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हो हम हल्का सा यहाँ पे यू भी लगा देंगे। बीच में लगाना है, अलग अलग हो जाए बॉल ताकि। तो यहाँ पे ये लगा दिया। लगाने के बाद ये आपको यूवी लाइट मारनी है।
तो अब इस पे हम मार देंगे यूवी लाइट। तो यूवी लाइट दिखा दिया। स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उतना ही लगाया है जितना वहाँ पे छिला हुआ था। एक्स्ट्रा नहीं लगाना है ताकि हमें स्क्रैच ना करना पड़े। तो अब ये हमारी सूखने वाली है। अब हम उठा लेंगे इसका यूवी लाइट। तो हमारी ये सूख चुकी है और हमने यूवी लाइट उठा लिया है। और एक बार इसे क्लीन करके अब हम इस पे ऐसे बिठा देंगे। तो क्लीनर जो मैं यूज करता हूँ वो मैकेनिक 850 यूज करता हूँ। आप मैकेनिक का भी यूज करते हैं सकते हैं, रिलायप यूज कर सकते हैं, या जो भी यूज करते हो आपको क्लीनर से अच्छे से क्लीन कर देना है। इसे क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद अब इस पे हमें लगाना है फ्लक्स। तो इस पे हम फ्लक्स लगा देंगे, देख सकते हो आप। ये लगा दिया हमने फ्लक्स। अच्छा, कॉर्नर पे हल्का सा ग्लू रह गया था इसलिए इसको हम लास्ट में भी साफ ही कर देते हैं ताकि वो बचा ना रह जाए, हमारी ऐसी लग जाए अच्छे से। तो ये हमने उधर से भी क्लीन कर लिया कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से। और अब हम बिठा देंगे इसमें आईसी। तो आईसी को बिठाते हैं अब। आईसी का डायरेक्शन आपको पहले से या तो फोटो खींच लेनी है या डॉट देख लेना है किधर थी, या आप डिजाइन मैच करके बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी आप भूल जाओ तो बोर्नियो से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको बिठा दिए। तो ऐसे देख सकते हो हमारा बिल्कुल प्रॉपर हमने इसको बिठा दिया है। और अब हम इसमें हीट करेंगे। हीट करके हमें इसको हल्का सा पुश करना है, जिससे अगर ये हमारा बैक आया तो समझ जाओ कि ऐसी हमारी लग चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम इसे हीट कर रहे हैं प्रॉपर। तो इसमें हल्का सा हमारा देख सकते हो आप फ्लक्स पेस्ट बाहर आ रहा है, जिससे हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी आईसी जो है वो मेल्ट हो चुकी है अंदर की बॉल। तो अब हमें इसे टच देना है। तो देख सकते हो इसको हम टच दे रहे हैं। और टच देने पे हल्का सा, ये देखो से दे रहे हैं, ये देखो हल्का सा हिल रहा है। ठीक है, हिल कर रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब हमारी आईसी परफेक्टली लग चुकी है, देख लो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आईसी बिठानी है जिससे आपका एक बार में सीपीयू सक्सेस हो जाएगा। तो हमने इसे बिठा दिया है। बिठाने के बाद इसे हल्का सा हो जाने देंगे हम ठंडा। तो इसको हल्का सा छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये ठंडा हो चुका है और हम इसे चेक करेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये सीपीयू रिवॉल्व करने पे हमारा सेट ऑन हुआ है या नहीं हुआ। तो हमने इसे बिठा दिया बोर्ड में और ये देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है ये ऑन हो चुका है और एमआई लोगो पर आ चुका है। तो एमआई लोगो पे आ गया। अब हम इसे परफेक्ट तरीके से कर देंगे हम पैक। तो बोर्ड को हम फिर से उठाएंगे, इस पर हल्का सा थर्मल पेस्ट डालेंगे, जिससे हमारा सीपीयू अगर थोड़ा हीट भी होता है तो जिससे क्या हो जाएगा, हीटिंग हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो थर्मल पेस्ट डाल देंगे हल्का सा, जिससे हमारा आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसको क्लीन कर देते हैं ताकि अच्छे से बिल्कुल सफाई से आप कोई भी काम करें सफाई के साथ करें।
सफाई से काम करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस पे हमने थर्मल पेस्ट डाल दिया है और अब हम इसका शील्ड भी बिठा देंगे, क्योंकि हमने सेफ तरीके से शील्ड निकाला था, उसे बिठा देंगे और इसे हम फिर से बोर्ड में लगा देंगे। तो जैसे कि आप देख चुके होंगे, हमारा जो फ़ोन था वो प्रॉपर ऑन हो चुका है और अभी इसमें हम आपको चेक कराएंगे कि इसका डेटा हमारा आया है या नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं किया है। कि डेटा डेटा लॉस तभी होता है जब हम यूएफएस या एमएमसी को सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम करते हैं तभी। तो इसका डेटा के साथ ही पूरा सेट ऑन होगा। तो अगर आपको इसी तरीके से हैंड स्किल बनानी है, अच्छे से काम सीखना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके कोर्स की फ़ी और उसमें क्या-क्या सिखाया जाएगा पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी सीट बुक कराएँ और बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिकल हैंड स्किल के साथ सीखें। प्रॉपर आपको बताया जाएगा कैसे कोई भी फॉल्ट फाइंडिंग किया जाता है, डेड फ़ोन कैसे रिकवर किया जाता है, एफआरपी लॉग, पैटर्न लॉग, एमएमसी प्रोग्रामिंग, यूएफएस प्रोग्रामिंग, ऑल ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं है हमारे यहाँ ये नहीं है कि आपको बोला कूद जाएगा, किया कूद जाएगा। हमारे यहाँ आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। आपको हमारे यहाँ फ़ोन भी दिया जाएगा रिपेयर के लिए, जिससे आपकी हैंड स्किल अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं आपको किसी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में और हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि इसमें हमारा आईएमईआई नंबर और हमारा डेटा आया है या नहीं आया है। तो देख सकते हो हम इसे पैक कर दिए हैं और अब हम इसे आपको ऑन करके दिखाएँगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम आपके लिए ऐसी-ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो स्क्रू टाइट कर लेते हैं 2-4 थोड़ा। तो ये देख सकते हो हमने फ़ोन को पैक कर दिया है और चार्जिंग लगाया है और ये देख सकते हो हमारे फ़ोन पे एंड्रॉयड 1 लिखा आ चुका है और देखेंगे इसे हम कंप्लीट ऑन करके चार्जिंग लोगो शो कर गया है और हम अब इसे कर देंगे कंप्लीट ऑन। तो हमारा फर्स्ट लोगो आ चुका है और फर्स्ट लोगो के बाद हमारा आएगा सेकंड लोगो। तो ये माइक्रोस्कोप की मैं जूमिंग चेक कर रहा था, तो इसको कोई वो नहीं है, डिस्प्ले के पिक्सल दिख रहे हैं। तो हमारा सेकंड लोगो भी आ चुका है। सेकंड लोगो के बाद हमारा फ़ोन हो जाएगा प्रॉपर ऑन। देख सकते हो प्रॉपर हमारा सेट ऑन हो चुका है और हम इसका लॉक खोलेंगे। तो आपको लॉक खोल के मैं दिखा रहा हूँ, लॉक खुल गया और इसका ईमेल नंबर चेक करके दिखा रहा हूँ और देख सकते हो इसमें हम प्रॉपर हमारा सेट चल रहा है। तो इसमें देख सकते हो पूरा नंबर वगैरह सब कुछ वैसे ही है और ये हमारा ईमेल इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो हमारा सेट प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो मिलते हैं आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।